नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ बोलें तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, और जिसमें से आपके इन दोनों के साथ कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट के भी पद हैं जिनका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। वो आपका 2025 में किस माह में आपका जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या कितनी रहने वाली है और किस एजेंसी को इसका जो टेंडर मिला है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि इस बार ये आपको पता है एनटीए जो परीक्षा कंडक्ट कराता था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की, चाहे आपका ग्रुप सी डी, स्टेनो, पेड अप्रेंटिस या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सभी की एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराता था। अब ये एनटीए परीक्षा नहीं कंडक्ट कराएगा इस वर्ष से, मतलब ये जो वर्ष 2025 में आपकी ग्रुप सी और डी की परीक्षा मतलब भर्ती आई थी वो आपकी लास्ट थी। अब ये एनटीए परीक्षा कंडक्ट नहीं कराएगा। साथियों, यदि आप आर ओ या आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रह सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें यदि आप क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिससे कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। सिंपल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कितने आपके परसेंट मार्क्स हैं ये डजेंट मैटर, आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद उसके साथ आपके पास टाइपिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी कंडक्ट कराई जाती है 50 मार्क्स की, 50 नंबर की टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। इंग्लिश की वो भी 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो इसमें फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए आपका जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का वो होता चाहिए, या फिर कंप्यूटर का एक ओ लेवल सर्टिफिकेट वो, इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जैसे कि आप बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस है या फिर कोई भी अन्य डिग्री है तो आपका ऑलरेडी वैध है, इन दोनों के समकक्ष है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में साथियों देखो, इससे पहले जो परीक्षा हुई है मतलब एनटीए जो कंडक्ट कराया था, तो आपकी जो पिछला जो पैटर्न है अभी तक का तो यही रहा है कि आपका 2 चरणों में परीक्षा होती है। पहले आपका जो लिखित एग्ज़ाम होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 200 प्रश्न होते हैं 200 नंबर के, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसके फ्रेंड्स जो आपकी परीक्षा होगी उसके 15 मिनट के बाद उसी कंप्यूटर पे आपसे टाइपिंग कंडक्ट कराई जाएगी इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें आपका देखो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपकी इसकी जो कट ऑफ है साथियों वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। ज़्यादा रहने की वजह यही है कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी कोई भी रिस्क लेता नहीं है, 200 में से 200 प्रश्न ही सभी अटैम्प्ट करके आते हैं। ठीक है। कट ऑफ आपकी नो डाउट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि आपकी 2021 से ये भर्ती इवेंट्स अभी तक आई नहीं है। बीच में ग्रुप सी और डी की आ गई थी, बट अभी तक आर ओ की नहीं आई है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसका जो सिलेबस है साथियों, सिलेबस में साथियों देखो क्या था, मतलब 2021 में जो पैटर्न था वो आपका पिछला पैटर्न वो फॉलो नहीं हुआ। तो 2019 में क्या था, ये सब्जेक्ट वाइज मतलब ये प्रश्न आए थे किस किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा था 2019 में, क्योंकि इंग्लिश में आपके 50 प्रश्न आए थे 19 में, जो याद रखने वाली बात है। 19 में आपके इंग्लिश के 50 जो प्रश्न आए थे, ये फ्रेंड्स आपके 21 में इंग्लिश के 50 ना रह के केवल 10-12 प्रश्न रह गए थे। ठीक है। इंग्लिश के मतलब केवल कितने, इसमें 10 प्रश्न रह गए थे 2021 में। तो सभी साथी सोच रहे थे कि 2021 में जो आपका इंग्लिश है वो 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश बहुत अच्छा इसमें रोल निभाता है, इंग्लिश की तैयारी करके गए, बट ऐसा हुआ नहीं था, इसमें इंग्लिश का कम नंबर आए। ठीक है। तो इस बार ही हो सकता है, देखो परीक्षा का जो पैटर्न बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है, इसके बारे में अभी से कहना कुछ भी सार्थकता नहीं है, बट जो आपको विगत जो पैटर्न रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कि आपका कितने पदों की संख्या है, देखो अभी तक तो मतलब जो इंटरनल पोस्टिंग चल रही है साथियों, इसके बाद ही आपको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कितने जो रिक्त पद हैं उसका ब्यौरा आपको अभी तक नहीं मिला। ये जुलाई 2025 वाला है, रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं मिला। ये जुलाई 2024 वाला है, सॉरी 2024 वाला है। कितने आपके जो पद रिक्त थे वो आपके यही थे फ्रेंड्स, सेक्शन जो आपके थे रिव्यू ऑफिसर के, कितने 372 और 100 आपके असिस्टेंट रिव्यू वाले थे, और 18 आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के थे। यही पद हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अब इन पदों पे भी आपको पता है जो आपके रिव्यू ऑफिसर है उनका प्रमोशन किया जा रहा है 144 पदों पे। ये कंप्लीट नहीं हो सकता आपने कुछ नोटिस देखे हों, आपकी 4 मार्च को भी नोटिस हैं जो प्रमोशन चल रहे हैं, उनके एक एक करके नोटिस जारी किए जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह से। लेकिन अभी तक फ्रेंड्स ये जो प्रमोशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। प्रमोशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद ही फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आपको कितने जो पद रिक्त हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर के, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के
और कंप्यूटर असिस्टेंट के ये डेटा मिलेगा, तभी आपको पता लगा पाएंगे कि आप कितने एग्जैक्ट नंबर आप पद हैं जिन पे विज्ञापन आ सकता है। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो आप मान के चलिएगा कम से कम आपके 450 प्लस पद रह सकते हैं दोनों में, ठीक है। 450 प्लस पद रह सकते हैं आरओ और एआरओ दोनों में। कंप्यूटर असिस्टेंट के आपके 25 से 30 पद हैं, ये रह सकते हैं जब आपका विज्ञापन आएगा तब, ठीक है। ये प्रमोशन में फ्रेंड्स अभी मान के चलिएगा आपका 1-1.5 महीना और लग सकता है कंप्लीट प्रोसेस में, थोड़ा डिले है बट इसमें समय लग रहा है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बात करें, परीक्षा एजेंसी है, किस एजेंसी को इस बारी क्या परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए टेंडर दिया जाएगा। अभी देखो फ्रेंड्स ये फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद मतलब भर्ती मतलब बोर्ड कंडक्ट कराने के बाद, जैसे गठित करने के बाद ये परीक्षा कंडक्ट कराए, या फिर कोई तीसरी एजेंसी है एनटीए के अलावा जिसको परीक्षा कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी सौंपी जाए। यदि एजेंसी होगी तो देखो टीसीएस हो सकती है, क्योंकि बड़ी एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है। एनटीए के अलावा हो सकता है कोई और इसके अलावा एजेंसी रह सकती है। पॉसिबिलिटी है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसको परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दे सकती हैं, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद मतलब ये परीक्षा कंडक्ट करा सकता है। समय समय पे क्या है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा। जैसे ये प्रमोशन फ्रेंड्स कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना समय एग्जैक्ट और लग सकता है, कितने पदों की संख्या रह सकती है, ठीक है। इसके बारे में अभी से कहा जाना कुछ भी सार्थक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखना है कि आप इस परीक्षा की तैयारी देखो बहुत कम समय में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, अभी तक एनटीए परीक्षा कंडक्ट कराता था, जब आपका विज्ञापन आएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, ठीक है, अंतिम तिथि के बाद आप मान के चलिएगा मैक्सिमम आपके 2 से ढाई महीने के अंदर, 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो फ्रेंड्स कंडक्ट करा ली जाती है, क्योंकि आपको इसमें तैयारी का ज़्यादा समय नहीं मिलता है। कंपटीशन आपका नो डाउट हाई रहता है। 2025 में ये विज्ञापन मैं आपको बताऊं कब तक देखने को मिल सकता है। 2025 में आपके जून जुलाई तक ये जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकता है। जून जुलाई तक यदि विज्ञापन आ गया तो आपके जून जुलाई तक विज्ञापन आ गया तो मान के चलिएगा ये नवंबर दिसंबर तक ये भर्ती है, ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपकी कट ऑफ देखो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। 2021 में भी आपकी हाई रही थी, इस बार ही तो और ऑब्वियसली आपका कंपटीशन बढ़ता है डे बाई डे। तो इसमें आउट ऑफ 250 में आपको बताऊँ आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, 210 प्लस, कम से कम 210 प्लस। और सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है इसमें टाइपिंग, जिसमें 50 नंबर की होती है। आपको कम से कम नहीं तो 46 प्लस मार्क्स लेके आने ही आने हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग टफ होती है, इंग्लिश की टाइपिंग टफ होती नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनकी टाइपिंग की बहुत अच्छी स्पीड है ऑलरेडी, ठीक है, तो वही फाइनल में सफल होते हैं। या फिर आप यदि आप देखना डेटा पिछला 2019-21 में जो सफल हुए हैं उनके टाइपिंग में आपके देख लिए 48 और 49 मार्क्स था वह आउट ऑफ 50, मतलब 48-49 नंबर तक उन्होंने गेन किए हैं टाइपिंग में, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देखो रिटन में तो ऑब्वियसली सबके नंबर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। टाइपिंग में जिसके अच्छा स्कोर होगा वो सिलेक्शन हो जाएगा उसका। रेटिंग में आप मान के चलिएगा कम से कम आपके नहीं तो 170 जो नंबर हैं वो आप अपना टारगेट लेके चलिएगा, 170 प्लस आउट ऑफ 200, तभी आपका सिलेक्शन इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स इनका जो प्रमोशन कंप्लीट होता है रिव्यू ऑफिसर का, उसके संबंध में आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कितने एग्जैक्ट पद जो रिक्त हैं, ठीक है। और विज्ञापन की जो तिथि जैसी डिसाइड होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस माह में आपका जो विज्ञापन है वो आ सकता है। फिलहाल आपके पास यदि समय है तो आप जो पिछला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है साथियों वो थोड़ा बहुत डेली देखो, डेली मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 घंटा है वो दे सकते हैं, जिससे कि फाइनल में आपकी जो तैयारी है वो जड़ें मजबूत हो पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।